जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएल विद्या मैथ में। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 जिसमें हम पढ़ेंगे निम्न रेखिक समीकरण को हल कीजिए। तो निम्न रेखिक समीकरण आपके सामने लिखी है। इस समीकरण में हमने पिछली कक्षा में भी सीखा था कि चर की संख्या हमारी एक तरफ जाती है और अचर की संख्या हम एक तरफ लिखते हैं। चर की संख्या एक तरफ और अचर की संख्या एक तरफ। अब आगे जैसे यहां पर x/2 आप इधर ही रहने दो और ये इधर बराबर के नीचे बराबर और x बटा में 3 है, इसको बराबर से इधर लाओगे तो प्लस की संख्या है बराबर से इधर आके माइनस की बन जाएगी। और इधर 1/5 माइनस का है तो माइनस की संख्या बराबर से उधर पहुंच जाएगी, तो ये आपकी बन जाएगी माइनस की संख्या प्लस की, तो प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब उसके बाद में आप इनमें से हर की संख्याओं का एलसीएम लेते हो, तो हर की जब भी प्लस या माइनस का चिन्ह हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो हम हर की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो हर की संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर आपके पास में 2 है और 3 है, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम जब तक लेते रहेंगे जब तक 1 नहीं आ रहा है। दो के पहाड़े में 2 आता है एक बार, 2 के पहाड़े में 3 आता ही नहीं है तो 3 एज इट इज उतार देंगे। फिर 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार और ये 1 तो चल ही रहा है। फिर 2 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 6। तो 6 जो ये है ये इसका एलसीएम है, तो आप बटे में यहाँ पर लिखोगे 6, यहाँ पर आपने 6 लिख दिया। अब ये जो बटे में जो संख्या है 2, इसका भाग 6 में देंगे, तो 2 का पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है, माइनस की जगह माइनस। और 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है, 2x लिख देंगे। बराबर के नीचे बराबर ही चलने देना। अब इधर 4 और 5 का हमें एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 5 का एलसीएम, चार का जैसे 2 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा और 5 एज इट इज आ जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 एक बार आता है और 5 एज इट इज रहेगा। उसके बाद में 5 के पहाड़े में 5 एक बार आता है, तो ये आपके आ जाएंगे इधर 2 गुणा 5, तो इनका गुणा करने पर 20 आएगा। ये 20 जो है बचा है, ये 20 आपका एलसीएम है, तो यहां पर आप लिख दोगे बटे में 20, यहां पर आप लिख दोगे 20। तो अब 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है, तो यहां पर आता है 5 बार, प्लस की जगह प्लस। अब 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है, तो 4 बार आता है, ये आपने लिख दिया। अब आगे इन दोनों की जोड़ करने पर 9 आएगा, बटे में आएगा आपके 20। और इधर यहां पर जो संख्या है जैसे 3x में से 2x जाएंगे तो एक ही x बचेगा आपके पास में ऊपर, और बटे की जो संख्या है 6 वो एज इट इज आप लिख दो। जैसे कि ये x बटा 6 है तो x को आप इधर रहने दो और बटे की संख्या बराबर से उधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, तो 9/20 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, तो इधर मल्टीप्लाई का 6 आ जाएगा, बटे में कुछ नहीं 1 लिख लो। इधर x और इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में, तो 9 छंग कितना होता है 54, बटे में आएगा 20। अब इनको आप 2 के पहाड़े से काट लो, तो 2 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 साथी 14 और इसको काटोगे तो 10 बार, तो आपके फाइनल आंसर बनेंगे 27/10। ये आपके आंसर है इस क्वेश्चन के। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में आप देखना कि सभी ऊपर चर की संख्या है ना, तो चर की संख्या है और बटे में हर की संख्या का हम लेते हैं एलसीएम। जैसे कि यहाँ पर 2, 4 और 6, इनका क्या ले लेंगे हम एलसीएम। तो जैसे इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते समय सबसे पहले छोटी टेबल से शुरुआत करते हैं, तो छोटी टेबल आपकी हो जाएगी 2 की टेबल में 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार और 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार। अब जब तक 2 से कट रहा है तब तक आपको एलसीएम में 2 से ही काटना है। जैसे 2 की टेबल से 2 के पहाड़े में ये आएगा 2 आएगा एक बार और 3 तो आता नहीं है तो 3 एज इट इज। फिर 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार और बाकी के सब 1 आ जाएंगे। जब तक 1 नहीं आए तब तक आपको एलसीएम हल करते रहना है। 2 गुणा 3 बराबर इन सबका यदि गुणा करेंगे तो आएगा 12, तो 12 जो है वो आपका एलसीएम में आप बटे में लिखोगे 12, एन को एज इट इज जैसा कैसा उतार लो अंश की संख्या को। अब इसमें हम गुणा करेंगे हर की संख्या से हर की संख्या में भाग देंगे, तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है 6 बार, माइनस 3n ऐसा कैसा उतार लो। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, तो 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार, तो यहां पर लिखेंगे हम 3 प्लस 5n यानी कि 5n। अब ये हम मिटा देते हैं। अब आगे मल्टीप्लाई, जैसे कि 6 के पहाड़े में 12 आता है 2 बार, 2 एज इट इज लिख लो। इधर 21 चल रहा है 21 को चलने दो। अब इनका गुणा कर देते हैं, तो 6 का गुणा n से होगा तो 6n हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 3 से होगा तो 9n हो जाएगा।
प्लस की जगह प्लस, 5 का गुणा 2 से होगा तो 10n हो जाएंगे। उसके बाद बटे में आपके 12 चल रहे हैं, बराबर 21। अब ये जो बटे की संख्या है आप बराबर से इधर भेज दो तो बटे की संख्या बराबर से उधर जाके मल्टीप्लाई की बन जाएगी, यानी कि 21 में गुणा हो जाएगा किसका, 12 का। अब यहाँ पर आपके पास में बचा है 6n, 9n और 10n, तो आप ऐसा कैसा लिख दो, 6n माइनस 2n प्लस 10n, ये आपने लिख दिया। अब ये n प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 6 और 10 हो जाएंगे 16 और 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे आपके 7n और बराबर से इधर इनको ऐसा कैसा ही लिख लो। अब n को इधर ही रहने दो और बराबर से ये मल्टीप्लाई की संख्या है, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई की संख्या यदि बराबर से उधर जाती है तो डिवाइड में पहुंच जाएगी, बटे में आ जाएगा कितना, 7। अब 7 के पहाड़ में 21 आता है 3 बार, यहां लिख दो 3। अब आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो n की वैल्यू यहां पर आपके पास में आई है, n की वैल्यू 3 गुणा में है 12, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12 का गुणा 3 बार करोगे तो 36, तो n बराबर आएगा आपका 36। ये आपके फाइनल आंसर। प्रश्न क्रमांक 3 में आप देखना कि यहाँ पर x अकेला है, 7 भी अकेला है और ये अंश बटे हर में संख्या है, ये भी अंश बटे हर में संख्या है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि यहाँ पर x के बटे में कुछ नहीं है, मतलब आप 1 मान लो, x की भी शादी करा दो 1 से और 7 की भी शादी 1 से करा दो अपने मन से। अब यहाँ पर आप देखना कि चर की संख्याओं को एक तरफ ले लो और अचर की संख्याओं को एक तरफ ले लो, जैसे कि x बटा 1 माइनस 8x बटा 3 और ये माइनस की संख्या है, बराबर से इधर आ जाएगी, प्लस की बन जाएगी, तो 5x बटा 2 और 17 बटे 6 है, इनको ऐसा ही रहने दो और ये प्लस की संख्या बराबर से उधर पहुंच जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 7 बटे 1। अब यहाँ पर आप बटे की जितनी संख्या है हर में उन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम आएगा 6, इनका एलसीएम आ जाएगा 6। अब यहाँ पर x का गुणा यदि हर की संख्या से हर की संख्या में भाग दोगे तो 1 का भाग अगर 6 में लगाओगे तो मल्टीप्लाई में 6 आएगा, माइनस 8x गुणा 3 का भाग अगर 6 में दोगे तो 2 आएंगे, प्लस 5x गुणा 2 का भाग यदि 6 में दोगे 3 आएंगे, बराबर। अब यहां पर 17 और बटे में 6 का अगर 1 से एलसीएम लोगे तो 6 के 6 ही आएंगे एलसीएम में, और यहां पर मल्टीप्लाई 6 का भाग 6 में दोगे तो 1 बार जाएगा, माइनस 7 और 1 का भाग अगर 6 में दोगे तो 6 आएगा मल्टीप्लाई में, ये 6। अब आप यहां पर 6 से 6 को काट सकते हो, दोनों संख्या बटे में है और हर बराबर से इधर भी ये संख्या बटे में और बराबर से इधर की संख्या भी हर में है, तो हर की हर से संख्या कट जाती है अगर एक जैसी संख्याएं हो तो। अब यहां पर 6x, तो यहां पर आ जाएंगे 6x माइनस 8 दूनी 16x प्लस 5 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो 15x और यहाँ पर 17 एकम 17 और 7 छंग आ जाएंगे 42, और यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की संख्या छोटी है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा। इन दोनों को यदि आप घटाओगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर प्लस का 15x और प्लस की संख्याओं को हम पहले जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर प्लस की संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर 15x और 6x मिला के आपके 21x बन जाएंगे, तो 21x माइनस 16x, तो इन दोनों को यदि घटाओगे तो 5x बचेगा, 5x, ठीक है, बराबर माइनस का 25। अब यहां पर आगे आप क्या कर सकते हो कि 5 जो मल्टीप्लाई में है x के मल्टीप्लाई में, तो 5 बराबर से उधर जाके बटे में पहुंच जाएगा, इधर आएगा 25, और ये 25 जो है वो माइनस का है, तो यहां पर ये माइनस की ही संख्या चल रही है, तो माइनस का 25 बटा ये 5 बराबर से उधर जाके बटे में पहुंच जाएगा, तो 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार, तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 5। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।